नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता। मैं राजेश, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ जो हुआ, वो ना सिर्फ डरावना था, बल्कि मेरे विश्वास और सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल गया। ये घटना कुछ साल पहले की है। उस रात मैं दिल्ली से राजस्थान के लिए निकला था। मेरा ट्रक सामान से भरा हुआ था, जिसे समय पर पहुंचाना ज़रूरी था। रात का समय था, करीब 10 बजे। मैंने हाईवे पर ट्रक दौड़ाना शुरू किया। सड़क पर ट्रैफिक कम हो चुका था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं रेडियो पर गाने सुन रहा था ताकि नींद न आए। जैसे जैसे रात गहराती गई, हाईवे और सुनसान होता गया। गाड़ियों की आवाजाही कम हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ काले अंधेरे और झाड़ियों के बीच से आती रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं अपने ट्रक में आराम से गाड़ी चला रहा था, जब अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। इंजन पूरी तरह ठीक लग रहा था। मैंने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हो रहा था। अजीब बात यह थी कि ट्रक बंद होने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे ट्रक के शीशे में पीछे की तरफ एक हल्की परछाई दिखाई दी। मैंने गौर से देखा, लेकिन जब पलटकर पीछे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम हो सकता है। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया और कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ा था जब मैंने सड़क के किनारे एक महिला को खड़े देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। उस सुनसान हाईवे पर एक अकेली महिला को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने गाड़ी रोक दी। आपको कहाँ जाना है? मैंने उससे पूछा। उसने धीरे से कहा, मेरा गांव पास में है, मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सी ठंडक थी। मैं उसे ट्रक में बैठने के लिए कह दिया। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और बस सामने देखने लगी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई है। बाहर का मौसम गर्म था, लेकिन ट्रक के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फीली हवा चला दी हो। मैंने रियर व्यू मिरर में महिला को देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे में उसकी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखकर मेरी सांसें थम गईं। महिला चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। आपका गांव कितनी दूर है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी अब डरावनी लगने लगी थी। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, बस यहीं रोक दीजिए। मैंने ट्रक रोका। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और सड़क के किनारे बने एक पुराने कब्रिस्तान की ओर चलने लगी। जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से जितनी तेजी से हो सकता था भाग निकला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा हो। कुछ देर बाद मैं एक टोल प्लाजा पर पहुंचा। वहां का चौकीदार मुझे घबराया हुआ देखकर हैरान हो गया। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे पूरी घटना बताई। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और कहा, आपने सही किया कि उसे लिफ्ट दे दी, वह आत्मा है। कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया था। उसी रात उसकी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तब से वह आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। उस रात के बाद से मैंने कभी उस हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आपकी मदद करने आए हो या आपका सफ़र सुरक्षित बनाने। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें। बेनाम डर की जुबानी।